दोस्त नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजीव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग का एसएससी का हर एक एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, आरआरबी का ग्रुप डी, बैंकिंग का जिसमें भी मैथ आता है उस सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने का पहला मकसद क्या है। देखिए, मैथ में जो है, मैथ हम लोग को पढ़ना है। मैथ में क्या होता है, दो पार्ट में मैथ को बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला क्या हो जाता है, अर्थमेटिक। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, एडवांस। लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ने में सबसे पहले हम लोग को बेसिक पढ़ना होगा। बेसिक के लिए हम लोग को अर्थमेटिक पढ़ना होगा, और अर्थमेटिक में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें परसेंटेज का यूज ना पड़े। ठीक है, जिसमें परसेंटेज का जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज सीख लेते हैं आज। और परसेंटेज में हम लोग बेसिक से एकदम चलेंगे, जीरो से चलेंगे। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से ऊपर से। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पर और सेंटेज, इसका मतलब होता है पर, और इसका सेंचुरी। पर सेंचुरी मतलब प्रत्येक सेंचुरी में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को देखना है किसी चीज को, अगर हम आपको, आपसे 100 रुपए लिए हैं आपका, और हम आपको 20 रुपए आपको देते हैं, तो हम कितना प्रतिशत दिए हैं आपको, तो कैसे पता चलेगा। किसी भी सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, और यहाँ पे एक्स, एक्स का स्थान पे कुछ भी आ सकता है। कितना भी बड़ा अमाउंट हो, उसको हम लोग निकालने के लिए प्रतिशत का यूज करने में हम लोग क्या करते हैं, 100 को यूज करते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 100 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 20/100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, 2 5 जा 10, 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। जैसे मान लीजिए हमारे पास 800 रुपया, ठीक है, और इसका हमको 20% आपको देना है। ठीक है, आपको देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 800 का 20% निकालने के लिए भी हमें 100 का जरूरत पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, जैसे क्या होगा, 800 हम लोग लिखेंगे, 800 का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 25 100 5। जैसे 1/5 भी इसको लिख सकते थे यहाँ पे, बट हम अभी शुरू कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 30, 6 25 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160 रुपया। ठीक है, तो हमें कितना देना पड़ेगा आपको, 800 का 20% देने के लिए हमें 160 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। परसेंटेज में अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ, ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 600 है, 600 का 30% निकालना है हम लोग को। ठीक है, या यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1000, इसका 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, या कुछ भी लिखेंगे, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 35% निकालेंगे तो क्या आएगा, लिख देंगे। यहाँ पे इसका 45% निकालेंगे तो कितना आएगा। किसी भी संख्या को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए कैसे 100 का जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में है 600 का 30%, तो क्या होगा, 600 को हम लोग ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 100, और ऊपर 30। ठीक है, 30% निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जीरो से यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा, और 6 3 जा 6 3 जा 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 रुपया आ जाएगा कि नहीं, 180 रुपया आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1000 का 40%, तो सिंपल है, आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे दूसरा में क्या आ जाएगा, 1000 का 40%, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे 100,
यहाँ पे हो जाएगा दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 का 40%, 400 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया, सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 80,000 का 35% निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए 80,000 का 35%, 100 × 35 कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 8 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पे 40 की जीरो, 4 8 तेरी का 24 और 4 28। ठीक है, कितना आ जाएगा 28,000। ठीक है, 80,000 का 35%, 28,000, ये आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन है 3600 3620 का 45%, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 3620 का 45% निकालने के लिए कुछ भी कितना भी प्रतिशत निकालना हो, हमें नीचे 100, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x इंटू प्रतिशत बाई 100, कोई भी संख्या हो उसके नीचे 100 देंगे, मल्टीप्लाई में जितना प्रतिशत निकालना है उसको लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, यहाँ पे 9 पचे 45, 5 दूना 10, 2 से ही कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 16, 8 दूने 16, यहाँ पे 2 वन जा 2 वन जा 2। ठीक है, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वन जा 9, 9 8 जा 72 का 2 7, 9 वन जा 9 7 16। ठीक है, कितना आ गया 1629, यानी 1629। इसी प्रकार से हम लोग को प्रतिशत को पढ़ना है, जो कि हम लोग निकालना सीख चुके हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब आइए, हम लोग एग्जाम में तो इसे बनाएंगे नहीं, एग्जाम में बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, बाकी समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत, इस प्रतिशत को कितना बोलते हैं, बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए और प्रतिशत को बट्टा में बदलने के लिए क्या करना होता है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, और उसको डायरेक्ट हम लोग याद भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई संख्या है यहाँ पे 20%, और यहाँ पे 20% लिखेंगे, उससे अच्छा इसका वैल्यू निकाल लेंगे, याद कर लेंगे ना, डायरेक्ट उसको लिख के बनाया जा सकता है। जैसे 20% क्या होता है, 20/100, क्या हो जाएगा, 20/100 1/5। ठीक है, 1/5 पार्ट आ गया यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत, इसको बट्टा, बट्टा में आ गया 1/5। ऐसा नहीं कि वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 ही होगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, या 100 का 1/5 करेंगे तो भी 20 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आ गया। इसलिए इसको फास्ट करने के लिए, ताकि यहाँ पे 20 और 5 का जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट 1/5 करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, इसलिए इसका जरूरत, इसको याद करना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम लोग अब अभी देखते हैं इसको रेज करते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहले यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, बट्टा, और यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है, और बट्टा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे 20% को हम लोग सीख लिए हैं, 20% को कैसे लिखते हैं, क्या करेंगे, 20/100 कितना हो जाता है, 20/100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। अगला हम लोग अगर देखते हैं 10% को क्या लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10% को बटा में बदलने के लिए 10/100, क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/10। इसे ही हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 25% को, 25% को क्या लिखेंगे, 25/100, क्या हो जाएगा, 25 का 100 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अगला हम लोग लिखते हैं अगर 30% को, 30% क्या हो जाएगा, 30/100, यानी 3/10, 3/10। और चौथा क्या हो जाएगा, 35%, 40%, 50%, 45%, 60%, या 12.5%। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सब में
प्रतिशत को बटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, और बटा को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या आता है, उसका 20% किसी को दे देना है, या कोई संख्या है उसका 2/5 भाग किसी को दे देना है, 3/2 भाग किसी को दे देना है। ठीक है, इस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको बदलने के लिए 35% को बट्टा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 35/100 क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, 20×5 = 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/20। अगला हम लोग देखते हैं 40% को, 40/100 2/5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5। 50% को सीधे हो जाएगा 1/2। कैसे, 50/100, 50 दूनी 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। 60% को 60/100 3/5 क्या आ जाएगा, 3/5। 70%, 12.5% लिखा हुआ है, 12.5% को क्या करेंगे, 12.5/100। 100 किसके लिए आया, प्रतिशत के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा, या 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25, 25 125, 25 चौकस है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 2 कितना आ जाएगा, 1/8। ठीक है, 12.5% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/8। ठीक है, इसी प्रकार जो है, अगर हम लोग इसको लिखा रहेगा तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, यहीं पे देखिए सिखाते हैं आपको। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 100 से तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 20%। यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना होगा इससे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, और यहाँ पे 20 4 5 20, 25%। ठीक है, इसी प्रकार सबको करेंगे। अगर हम लोग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, और परसेंटेज को हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से तो यहाँ पे हम लोग का फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग आज। चलिए इरेज करते हैं इसको, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लिस्ट, मतलब कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन है उसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे कम कौन है। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, 12% ऑफ 625, यानी 625 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 इंटू 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, यानी इसको काटेंगे तो 25 से हो जाएगा, और यहाँ पे 25 चौकस है 4, और 4 से 4 3 12, 3 25 3 कितना हो जाएगा, 150। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75। सॉरी 150 बोलने के लिए। ठीक है, आगे अगला देखते हैं हम लोग। बी में क्या दिया है, 15% ऑफ 555। यहाँ पे क्या करेंगे, 555/100 इंटू 15 कितना हो जाएगा, कटेगा क्या, यहाँ पे देखिए कटता है कितना से, 20 25 से, 5 से कटेगा तो 5 3 15 3, यहाँ पे 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 4, और 5 से कटेगा तो 5 1 1 1। ठीक है, 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 3/4। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, और 800 का 32। ठीक है, 800 का 32, 1 33, 1 13, 4 3 12, 3 1 13 1 10, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 4 5 20। ठीक है, 83.25। अगर हम देखते हैं सी में क्या दिया है, 10% ऑफ 720, तो यहाँ पे 720 लिखेंगे बट्टा 100, और मल्टीप्लाई में 10%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 72। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे डी में क्या दिया है, 9% ऑफ 845। 845/100 इंटू 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 45 है, तो अब कितना आ जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 520, 20 25 100, इसे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 3 8 3 6 25 4 34 4 45 9 5 45। ठीक है, 9 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं कि नहीं। अब इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 का 1 8, 9 6 54, 54 4 54 6 60, 2 62 का 2 6, और यहाँ पे 9 एकम 9 6 15। ठीक है, आ गया बट्टा 20। जीरो को छोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूने 14,
एक 15, 12, 6 दूनी 12, एक है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.010, 5 दूनी 10, ठीक है। एक तो इसके लिए डिवाइड किए तो आया है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई 16, 15, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 70.65, ये हो जाएगा कैसे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 7 2 जा 15, 7 2 जा 14, 1 15, मतलब 7 दूनी 14, एक 15, तो एक बच गया, एक 12 हो गया, यहाँ पे 6 दूनी 12 आ गया, डायरेक्ट कटा है तो एक 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये है तो इसके पॉइंट पे देंगे यहाँ पे तो 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 0 पॉइंट किसके लिए है, 2 से डिवाइड करने के लिए, और बाटे में 10 है अभी, तो इस 10 को पॉइंट पे ले जाएंगे कितना देगा 70.65, डी वाला ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सबसे छोटा इसमें कौन है, यहाँ पे 75, 83, 72, 70, कौन है सबसे छोटा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, कल से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा, यहाँ पे लिखा भी रहेगा, और हम लोग कल से सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद।